जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं और वो नया वीडियो है चैप्टर 1 का, जो आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय शक्तियों के आगमन का तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। आइए देखते हैं एक एक करके, एक एक टॉपिक को समझते हैं और पढ़ते हैं क्या कैसे हुआ इन लोगों का आगमन। सबसे पहले देखिए ये आए क्यों थे, इनके पीछे का कारण क्या है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देश में भारत के मसालों और कपड़ों के साथ साथ नील और अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ती लगी। ठीक है, मांग थी इसमें 16वीं शताब्दी के आसपास। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय देश में भारत के मसाले, कपड़े, रेशम, नील आदि वस्तुओं की जो मांग थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले पुर्तगाली भारत पहुंचे, फिर डच पहुंचे, फिर अंग्रेज भी इसमें आ गए। अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य शुरू में था व्यापार करना और लाभ कमाना था। उनका जो राजनीतिक उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था। ये बताया जाता है कि उनका यह उद्देश्य था कि वो सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, वो गुलाम करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। लेकिन बाद में भारत को पूर्ण रूप से 200 साल तक गुलाम रखा और अंत में 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इन सभी के गुलामी के बाद आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसमें अंग्रेज व्यापारियों ने भारत और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने की एक कंपनी बनाई। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत में एक कंपनी बनाई। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर साल 1600 को हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा गया, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को। इसमें इसकी जो नाम जो रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना का जो अधिकार था वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के पास था। एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो उनके पास ही इस कंपनी का अधिकार था। कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। जो पूर्व के देश थे उनके साथ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। आपने देखा कि सन 1600 में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आगे देखिए तीसरा वाला, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था। भारत आने वाले शुरुआती अंग्रेजों के अधिकारियों में से एक था। सबसे पहले यही आया था भारत में साल 1608 में। वह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह कहाँ पहुंचा था? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। और उसका उद्देश्य मुगल सम्राट से अंग्रेज को भारत से में व्यापार करने की अनुमति लेना था। यानी कि उसका जो उद्देश्य था वो मुगल सम्राट से परमिशन लेना था कि भारत में वो किसी भी रूप से व्यापार स्थापित कर सके। लेकिन हॉकिंस अंग्रेज के लिए स्थायी व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल न हो पाया। यानी ये फेल हो गया है जहांगीर से बात करने में कि वो बात करता कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। इस चीज में वह असफल रहा, उसको सफलता नहीं मिली जो है। और वह कुछ समय तक उनके दरबार में रहा, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने उसे सम्मान दिया और कुछ समय तक मुगल दरबार में रखा उन्हें उसे। और फिर लेकिन हॉकिंस अंग्रेज अस्थायी व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। फिर आगे देखिए, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री।
अंग्रेजों ने भारत में अपना पांचवा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। देखिए बताया जाता है, पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपना सबसे पहला जो व्यापारिक केंद्र था सन 1613 में सूरत में इन्होंने स्थापित किया था। और इसके बाद व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। जब परमिशन मिल गई भारत में ट्रेड करने की, व्यापार करने की, तो उनकी जो प्रभाव थे वो बढ़ने लगे धीरे धीरे। वो अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाने लगे अब व्यापारिक माध्यम से। सूरत इनका प्रारंभिक व्यापारिक केंद्र था इन अंग्रेजों का। और इसके बाद हम देखेंगे स्वाली का युद्ध साल 1612 में जो हुआ। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष हुआ और 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज पुर्तगाली को पराजित किया। अंग्रेज इसमें विजय प्राप्त किए और पुर्तगाली हार गए। इसके बाद मुगल अधिकारियों का अंग्रेजों के प्रति विश्वास बढ़ा और अंग्रेजों को सूरत व्यापार करने की सुविधा मिली। जब इस युद्ध में पुर्तगाली हार गए और अंग्रेज जीत गए, तो इस विश्वास के माध्यम से उन्होंने जो है सूरत में व्यापार करने की सुविधा दे दी। देखिए प्रश्न बन सकता है कि स्वाली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। और परिणाम क्या है? अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज जीत गए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे सर थॉमस रो के बारे में। सर थॉमस रो का आगमन। अंग्रेजों ने मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के बाद एक राजदूत भेजा। अंग्रेजों ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था सर थॉमस रॉ। ठीक है। अब वह 1615 में आया था, जहांगीर के दरबार में पहुंचा और उसने अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने जो है अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधा जितनी हो सकती थी वो सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। वो जहांगीर के शासन काल में अंग्रेजों को कोई स्थान पर व्यापार करने की अनुमति और सुविधाएं मिली। कई ऐसी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई जिससे वह व्यापार आसानी से कर सकते थे। सर थॉमस रा कब आए? तो 1615 में। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अलग अलग हिस्सों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे अब देखिए ये अपना प्रभुत्व बढ़ाते गए। कैसे कैसे भारत पर व्यापारिक कब्जा बनाना शुरू किया। भारत को एक तरीके से अपने अंडर, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। ये धीरे धीरे इनका जो आगमन होने लगा। और वो व्यापारिक केंद्र प्रमुख कौन से थे? वो व्यापारिक केंद्र जो थे गुजरात का सूरत, तमिलनाडु का मद्रास और महाराष्ट्र का बम्बई और पश्चिम बंगाल का कलकत्ता था। ये चार वो क्षेत्र थे जहां ये अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे अपनी फैक्ट्री के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से, किसी भी प्रकार। इस व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजी भाषा में फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ फैक्ट्री का अर्थ कारखाना से नहीं है। यहाँ फैक्ट्री का अर्थ जो होता है व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र। यानी यहाँ इन्होंने फैक्ट्री का मतलब कारखाना नहीं लगाया था। यहाँ एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, एक व्यापारिक, एक यानी बिजनेस हब के रूप में, यानी ट्रेड हब के रूप में इन्होंने, या बिजनेस सेंटर या ट्रेड सेंटर के नाम से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ट्रेड सेंटर के नाम से इन्होंने इन चारों क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम किया। मद्रास में अंग्रेज कैसे पहुंचे? देखिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना स्थापित प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। 1639 में अंग्रेज ने चंद्रगिरी के शासक मद्रास क्षेत्र में जमीन प्राप्त की। देखिए सन 1639 में
अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के शासक थे मद्रास क्षेत्र में जमीन प्राप्त की उन्होंने। इसके बाद वहां अंग्रेजों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। बाद में वहां पोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ। मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक। अब मुंबई में देखिए, बम्बई पहले था, अब मुंबई हुआ है। बम्बई में कैसे मिला, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। बम्बई मूल रूप से पुर्तगालियों का अधिकार में ही थी। मूल रूप से ये पुर्तगालियों के ही अधिकार में थी और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ द ब्रागांजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। देखिए, जो पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ द ब्रागांजा, उनका विवाह राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ, इंग्लैंड के जो राजा थे। और इसके बाद विवाह के बाद जो है बम्बई दहेज में मिल गया उनको। उसे मुंबई क्या मिला, दहेज में मिल गया। किसे मिला मुंबई दहेज में, इंग्लैंड के राजा को, जो राजा चार्ल्स द्वितीय थे, पुर्तगालियों की राजकुमारी से विवाह करने के बाद। पुर्तगालियों के अंडर में पहले से था ही बम्बई, और जब राजा चार्ल्स द्वितीय ने विवाह उसकी कर लिया तो बम्बई दहेज में मिल गई। जिस प्रकार इनका स्मारक केंद्र बन गया, यह महत्वपूर्ण व्यापारिक और स्मारक केंद्र बन गया। आइए आगे देखेंगे कलकत्ता में कैसे इनका आगमन हुआ। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव आगे चलकर बहुत अधिक बढ़ा। देखिए, बंगाल में, जो आज का पश्चिम बंगाल है, वहां पर अंग्रेजों का जो प्रभाव था, जो प्रभुत्व था, आगे चलकर बढ़ गया। 1690 में जॉब जॉर्जनेक संबंधित परंपरागत विवरण में कलकत्ता में अंग्रेज बस्ती की स्थापना का उल्लेख मिलता है। 1690 के आसपास जॉब जॉर्जनेक से संबंधित परंपरागत विवरण कुछ हैं जो कलकत्ता में बस्ती की स्थापना का उल्लेख मिलता है। बाद में अंग्रेजों ने अपना मजबूत केंद्र वहां पर बना लिया, फोर्ट विलियम। कलकत्ता में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया। बंगाल आगे चलकर अंग्रेजों के राजनीतिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। पश्चिम बंगाल जो है आज के का, वो आगे चलकर अंग्रेजों के अधीन एकदम आ गया और उनका राजनीतिक दबदबा, या ऐसा कहे कि प्रभुत्व या स्वामित्व कह सकते हैं, बंगाल के अंदर में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इन आगे देखिए, इसमें अंग्रेजों का जो प्रमुख केंद्र था सूरत था, जो गुजरात में है। प्रारंभिक प्रमुख अंग्रेज व्यापारिक केंद्र मद्रास में। पोर्ट सेंट जॉर्ज बंबई में पुर्तगालियों से अंग्रेज को मिला, दहेज में मिला था। और कलकत्ता में पोर्ट विलियम। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल और वीडियो लाइक करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको भी सहायता मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।